नमस्कार। कल 7 जनवरी थी और 7 जनवरी को एपीएस का एग्जाम हुआ था। एपीएस एग्जाम में मैथमेटिक्स का रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन 4 प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। मैंने उन प्रश्नों को देखा। मेरी जिम्मेदारी बनती थी उसकी एनालिसिस एक प्रॉपर आपको मैं करा दूं, आपको मैं उन प्रश्नों को समझा दूं। और यह जरूरी इसलिए भी होता है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की देख रहे हैं, करंट का ट्रेंड रिलेट करता है, हर एग्जाम से रिलेट करता है। जो समय वर्तमान में पूछे जा रहे प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं हर परीक्षा को एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। इसलिए मैं इन 4 प्रश्नों को प्रॉपरली हल करा दे रहा हूँ, इसकी एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा में इस तरह के पैटर्न के प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं। तो कल ये 7 जनवरी का पेपर है, आप देखिएगा। 7 जनवरी 2024 का यह पेपर जो कल हुआ था, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और आप सभी की सफलता के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई ऐसा भी है जो पेपर दिया था वो देख रहा होगा तो उसके लिए मैं उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि वो ट्रेंड समझें, नेचर समझें और अपनी आने वाली तैयारियों को मजबूत बनाएं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर चाल दूरी संबंध क्वेश्चन पर बेस्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो रेशियो बेस्ड है, देखा जाए तो टाइम एंड वर्क बेस्ड है। यह रिलेट करता है कई तरह से चीजों को। जैसे कहा गया कि ए की जो चाल है बी की चाल की दुगुनी है, तथा जो बी की चाल है वो सी की चाल से तिगुनी है। यदि किसी दूरी को सी 48 मिनट में पूरी करता है तो वही दूरी बी कितने मिनट में पूरी करेगा। इसको टोटल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मान सकते हो। जैसे अगर कहा जाए कि ए बी से दुगुना कार्यकुशल है, बी सी से तिगुना कार्यकुशल है, यदि सी किसी कार्य को 48 मिनट में, 48 घंटे में, 48 दिन में पूर्ण करता हो तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। क्योंकि जो चाल होती है वो क्षमता ही होती है, एफिशिएंसी ही होती है, कार्य करने की दर ही होती है और एक निर्धारित समय में वह कार्य पूरा भी कर रहा है एक व्यक्ति। लेकिन संबंधित यहाँ 3 लोग हैं, संबंधित 3 लोग हैं और उनके चाल मतलब उनकी क्षमता को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे, आप देखिए। पहले तो ए संबंधित है बी से, ए संबंधित है बी से क्योंकि ए की चाल बी की दुगुनी है, लेकिन दूसरी तरफ बी संबंधित है सी से क्योंकि बी की चाल सी की क्या है, तिगुनी है। तो बी यहाँ पर बीच में है तो बी को बीच में ऐसे पुट कर दी, जैसे हम लिख रहे हैं ए की चाल बी की दुगुनी है तो आप 2:1 कर दीजिए इसको, और बी की चाल सी की तिगुनी है तो 3 इसको 1 कर दीजिए। अब इनको एक साथ रिलेट करने के लिए हमें जो बीच में टर्म बी है इसको दोनों जगहों पर सेम करना होगा। इसका तरीका 2 होता है कि आप 3 से ऊपर गुणा कर दे, लेकिन इधर भी करना पड़ेगा। या 2 लिखा 1 लिखा यहाँ 1 कर दे, यही फ्लो फॉलो कर दीजिए। 1 लिखा 3 लिखा यहाँ 3 कर दे। अब 3 गुणा 2 6 होता है, 1 तिया 3 होता है और 1 1 के 1 होता है, 1 तिया 3 1 1। यही उनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया, 6 3 और 1। मतलब एक निर्धारित समय में अगर ये 6 की दूरी तय करेगा, यह 3 की दूरी तय करेगा और यह 1 की दूरी तय करेगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। मतलब इनकी स्पीड्स है, ये स्पीड है मतलब चलने की दर है। चलने की दर आप समझते हैं कि यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। अब वो अगर कहा गया है कि जो सी है 48 मिनट में किसी जर्नी को पूरा करता है, अगर वह प्रति मिनट 1 यूनिट 1 किलोमीटर की दूरी करता है तय, तो 48 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इसके लिए टोटल डिस्टेंस का यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। टोटल डिस्टेंस, तय की गई कुल दूरी बराबर, इसको अगर आप चाल मानोगे तो उसे समय मानेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। उस हिसाब से भी जा सकते हैं। टोटल वर्क निर्धारित कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इनटू क्या कर दे, टाइम, क्षमता को समय से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 48। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, यही दूरी है। इस दूरी को तय करना है बी के द्वारा। देखिए साफ साफ लिखा है, तो बी वही दूरी कितने समय में तय करता है। यह दूरी है और यह बी की चाल है। इससे अगर हम डिवाइड कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, 16 मिनट लगेगा बी को उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने लगाया होगा उनके इस प्रश्न का सलूशन यह सही होगा। दूसरे प्रश्न पर मैं आता हूं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी। जैसे हम जो कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें देखिए लिखा होता है पैकेट में इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, सभी टैक्सेस जोड़कर। जैसे हमें कहीं कहीं किसी सामान को खरीदने के बाद टैक्स ऐड करके देना होता है, कहीं कहीं इंक्लूडेड रहता है। रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं तो हम लोग वहां पर देते हैं कि हमारा बिल बनता है एग्जैक्टली, और उसके बाद CGST SGST लगता है, अलग से उसको देना पड़ता है। या कहीं कहीं जैसे आप कोई पैकेट खरीदते हैं तो नीचे देखिए किताबों में, कापियों में, हर जगह पे लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। यहाँ पर भी वही स्थिति कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 784 रुपए में खरीदा जिसमें 12% की GST इंक्लूडेड थी, शामिल थी। GST जोड़ने से पहले अगर GST ना जोड़ी होती तो वस्तु का मूल्य क्या होता। जैसे अगर आप रिक्वेस्ट कर लो कि हमें GST नहीं देनी है तो उसे वस्तु कितने में मिल जाती, ये बताया जाता है। वस्तु की एग्जैक्ट प्राइस 100% माना जाता है और अगर हम 12% की GST जोड़ दे रहे हैं तो इसका मूल्य हो गया 112%।
अर्थात जो वस्तु 100% की थी वो हमें 112% में मिल रही है आफ्टर जीएसटी। इस 112% का मान 784 है। मुझे रियल दाम यहाँ पर इसका पता करना है। आप सीधा सीधा इससे डिवाइड करिए, 7 बार जाएगा, 7 को 100 से गुणा कर दे, 700 हो जाएगा। अर्थात ओरिजिनली उसकी प्राइस 700 थी, 12% उसमें जीएसटी एडेड है, इसलिए उसका मूल्य आपको 784 में मिल रहा था, मतलब वो सामान मिल रहा था और उतना मूल्य का भुगतान आपको करना पड़ता। तो 700 अगर जिसने बताया एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन है, उनका सही सोल्यूशन है और आपने इस प्रश्न का उत्तर किया होगा तो सही होगा, यही उत्तर आया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न बड़ा कॉमन होता है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको एक अलग अलग बेस पर कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ पावर्स दी गई हैं और पावर भी अलग अलग ही हैं। अगर हमें कुछ कंपैरिजन करना हो, चाहे फ्रैक्शन का चाहे नॉर्मल नंबर्स का, हम आराम से कर सकते हैं अगर सेम नेचर के होते, लेकिन अलग अलग नेचर्स के होते थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे इस प्रश्न को कंपेयर करना है मुझे, इसमें से सबसे लार्जेस्ट बताना है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे। 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, 6 की पावर 1/6 है और 12 की पावर 1/12 है। मुझे इसमें सबसे बड़ा बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा है। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, या तो बेस समान होता है या तो पावर, हम तुरंत बता देते कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं ऐसी स्थितियों में। जो पावर्स हो ना, उनका डिनोमिनेटर देखा करिए। 2 है, 3 है, 6 है, 12 है। 2 है, 3 है, 6 है, 12 है। एक संख्या इन सबसे जो कट जाए वो है 12, अर्थात इनका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लिया। अब आप क्या करिए, 2 लिखिए और इस 2 से इसको भाग करिए। 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहाँ 6 लिखिए और यहाँ पर 1/12 लिखिए। देखिए हम कोई चेंज नहीं किए हैं, वही 6 × 1/12 कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसे 3 लिखिए, 3 से इसको भाग करिए, 4 बार गया, 4 यहाँ पुट करिए और यहाँ पर 1/12 करिए। हमारा काम है कि हम आधार को कुछ ऐसा सेट करें कि पावर सबकी सेम हो जाए। फिर इसके 6 लीजिए, 6 से इसको भाग करिए, मतलब ये पावर से कर रहा हूँ, पावर के डिनोमिनेटर से 6 से भाग किया, 2 बार गया, तो हम लिखेंगे 6 की पावर 2 और पावर 1/12। अब आप किसी का भी कैलकुलेशन करके देखिए, वही ऊपर वाला ही है, मतलब हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस उनका पैटर्न लिखने का तरीका बदल रहे हैं। ऐसे 12 है, 12 लिखा हमने, 12 से भाग किया, 1 बार गया, पावर 1/12। तो कहीं हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, बस नंबर का नेचर बदल गया। ऐसा हो गया कि हम डिफाइन कर सकते हैं, सब कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? 2 की पावर 6 तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा 64 है, 64 की पावर 1/12 करेक्ट। 3 की पावर 4 81 होता है, 81 की पावर 1/12। 6 की पावर 2 36 होता है, 36 की पावर 1/12। 12 तो है ही है, 12 की पावर 1/12। अब आप सबके पावर सेम देख रहे हैं, पावर से सेम देख रहे हैं। बेस कंपेयर करिए, जो बेस सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? 81 है। 81 रिलेट इससे कर रहा है या इससे रिलेट कर रहा है। 3 की पावर 1/3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आपने बी लगाया है तो इस प्रश्न के लिए सही लगाया है। 3 की पावर 1/3 एकदम करेक्ट सोल्यूशन है। आप लोग इसको देख सकते हैं, सही अर्थ आपके सामने, सही उत्तर आपके सामने। चौथा नंबर देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी कर सकते हैं। इसमें एक जो फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में, मतलब टाइम एंड वर्क रिलेट करता है आपका जो एक पाठ्यक्रम था, उसमें टाइम एंड वर्क के एक तरह से 2 प्रश्न, चाल दूरी समय कह दीजिए, वो भी हमने आपको बताया था टाइम एंड वर्क रिलेटेड ही है। एक स्थिति होती है, आपने पढ़ा होगा कि MDH, अगर थोड़ा कंपेरिजन की बात करो, M1 D1 H1 W1 R1, M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। ये पैटर्न आपने सुना होगा। इसमें होता क्या है कि अगर हम 2 समूहों की बात करें और उनके मेन पावर को कंपेयर कर सकते हैं ऊपर रख करके, कितना समय लगाते हैं वो लोग, दिन कितने लगाते हैं, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कितना भाग कार्य करते हैं और कितनी मजदूरी मिलती है। ये संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऊपर मेन पावर और टाइम रहता है, नीचे आपका कार्य की मात्रा और मिली गई मजदूरी रहती है। प्रश्न में क्या बोला है? 10 आदमी अथवा लिखा है, ध्यान देना, 20 लड़के, चाहे 10 आदमी बुला लो एक समूह में, चाहे 20 लड़कों का समूह बुला लो, वे लोग क्या करते हैं 20 दिनों में 260 चटाई बना देते हैं। मतलब एक काम करने वाले स्किल्ड पर्सन्स हैं, जिसमें कैटेगरी बनी है लड़के और आदमियों के हिसाब से, जो जैसी कुशलता होगी उसी हिसाब से उनकी संख्या फिक्स होगी। 10 आदमी बुला लो, अगर आपके घर में चेयर है बैठा के काम कराते हो, 10 आदमी मतलब 10 कुर्सियां लगानी पड़ेगी। अथवा का सेंस ही होता है, क्योंकि ये शब्द देखो 2 होते हैं यहाँ पर, आर एंड, ठीक है। आर मतलब अथवा, अथवा का मतलब होता है कि चाहे ए चाहे ओ, एंड मतलब और, मतलब दोनों, ये कंपल्सरी हो गया दोनों, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कि हम 10 आदमी अथवा 20 लड़के, मतलब हम कुर्सी लगाएंगे तो 10 आदमी बुलाएंगे 10 कुर्सी लगानी पड़ेगी, और लड़के बुलाएंगे तो 20 लगानी पड़ेगी। बट यही एंड लगा होता तो 10 आदमी भी बुलाते, 20 लड़के भी बुलाते, 30 कुर्सियां लगानी पड़ती। फिलहाल 10 आदमी जो काम 20 दिन में कर लेते हैं, वही काम
वही काम, सेम काम है ना, 20 लड़के भी 20 दिन में करते, तो हम कैसे 10 आदमियों का काम 20 लड़कों के बराबर है। जितना काम 10 आदमी कर लेते हैं उतना काम करने के लिए 20 लड़के चाहिए। यहाँ से आदमी और बच्चों मतलब लड़कों की क्षमता का अनुपात बन सकता है 10 एक्के 10, 10 दूना 20, मतलब 2:1। अर्थात ये तय हो गया कि आदमी अगर 1 यूनिट समय में 2 काम करेगा तो लड़का आधा ही अर्थात 1 कर पाएगा। लड़के की क्षमता आदमी की तुलना में हाफ है ना, और आदमी की क्षमता लड़के की तुलना में डबल है। अब आप इस फार्मूले पर, इस पैटर्न पर देखिए, हमसे जो प्रश्न पूछा गया उस पर चलते हैं। कहा गया है कि वही काम मुझे 8 आदमी बुलाने हैं और 8 लड़के अर्थात 16 लोग को बुलाना है। आदमी का ग्रुप हमें 8 ही मिल पाया तो हमने 8 लड़के बुला लिए, दोनों को मिलाया और हम चाहते हैं कि 20 दिन तक ये लोग काम करें। अब मुझे सेट करना है, चेक करना है कि कितनी चटाई ये लोग बना पाएंगे। तो आपको वहां से एक समूह लेना पड़ेगा, चाहे आदमी तुलना के लिए एक समूह बुलाना पड़ेगा, चाहे आदमियों का बुला लो चाहे लड़कों का बुला ले। ठीक है, हम चलो आदमी को बुलाते हैं। हमने कहा 10 आदमी जिस काम को 20 दिन में, काम कितना था 260 चटाई थी, 10 आदमी 260 चटाई 20 दिन में बना लेते थे। अब हमारे पास स्थिति क्या है, 8 आदमी हैं और 8 लड़के हैं, 8 आदमी हैं 8 लड़के हैं, 20 ही दिन में कितनी चटाई बना पाएंगे, यही प्रश्न हो गया। यहां से देखिए बहुत कुछ क्लियर हो गया और बहुत जल्दी प्रश्न हल भी हो जाएगा। 20 तो पहले खत्म ही कर दी, इसका कोई अर्थ नहीं। आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 10 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बटे 260 ऐसे रहने दीजिए, बराबर 8 गुणे 2 करेंगे 16 होगा। यहाँ पर 8 गुणे 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़का एक दिन में, लड़का है, ठीक है, ये ओमेन लिख दिया था हमने, लड़का है तो लड़का यहाँ पर एक दिन में एक ही काम करेगा तो 8 हो गया, बटे यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। इनका शून्य इनसे खत्म हो गया, 2 13 बार हो गया और यहाँ पर 16 8 24 होता है, 24 गुणे 13 कर दीजिए, 13 चौके 52 होता है, 13 दूना 26, 26 5 31, 312 चटाइयाँ बना पाएंगे लोग। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 312 चटाइयाँ बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा और 4 एक प्रश्न जो कि एपीएस परीक्षा में पूछे गए थे वो आपके मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दिया है। आप इसको देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ में मैं आपको भिजवा दूंगा, आप उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के पैटर्न क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, चाहे जितनी भी परीक्षाएं अभी जो चलने वाली हैं, आने वाली हैं, ऐसे ट्रेंड, ऐसे पैटर्न आपको धीरे धीरे दिखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, मैथ्स ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन किए रहिए जिससे कि हम इस पीडीएफ को भेज सके और भी सूचनाएं आपको मैथ्स रिलेटेड हम प्रोवाइड कर सके। मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है किसी अनदर वीडियो में, थैंक यू सो मच।